हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई एजुकेशन क्लास। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड माई सेल्फ हरिओम मीना। तो आज का टॉपिक हमारा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की फिजिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट रेट के रेगुलेशन के बारे में जाना। जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख ले, या फिर मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कार्डियक साइकिल। सबसे पहले हम जानेंगे कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है? जब हमारा हार्ट एक हार्ट बीट कंप्लीट करता है तो उसके दौरान जो सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं उनको कार्डियक साइकिल कहते हैं। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा हार्ट है, कॉन्टैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्टैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो ये सीक्वेंस में इवेंट चलते रहते हैं। इसको ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल डेफिनेशन क्या होता है? मैंने वन हार्ट बीट कंप्लीट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट कंप्लीट ड्यूरिंग सीक्वेंस इवेंट। इवेंट कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारा हार्ट इसमें कॉन्टैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो ये कंटिन्यूस सीक्वेंस में इवेंट चलती रहती है। इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वे हार्ट बीट रेट के प्रोपोर्शनली होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे हार्ट बीट रेट ज़्यादा बढ़ेगी तो कार्डियक साइकिल कम होगी। हार्ट बीट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक साइकिल कम टाइम की होगी। ठीक है, ये होगी ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल मीन पर मिनट बीट। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का जो फॉर्मूला होता है मिनट अपॉन बीट होता है। तो इसकी ड्यूरेशन निकालेंगे हम, तो कितनी मिनट होती है एक आवर में? 60 बीट। बेहतर तो ये 0.8 सेकेंड ड्यूरेशन निकलेगा। तो कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितना होता है कार्डियक साइकिल का? 0.8। तो ये ड्यूरेशन हमारे एट्रियम में और वेंट्रिकल्स में होता है। एट्रियल वेंट्रिकल। तो मैं अब आपको इसमें बताऊंगा कि एट्रियल मतलब दोनों हमारे एट्रियम है, जब वो दोनों सिस्टोल करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, डायस्टोल होते हैं तब कितना टाइम लगता है। ऐसे ही वेंट्रिकल्स के लिए बताऊंगा, जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, और ये वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में होते हैं जब इसमें कितना टाइम लगता है। एट्रियल जब सिस्टोल फेज में होगा तो इसमें 0.1 सेकेंड का टाइम लगेगा, और ये जब एट्रियल डायस्टोल फेज में होगा तो इसमें टाइम लगेगा 0.7 सेकेंड। ऐसे हम वेंट्रिकल्स के लिए जानने वाले हैं। वेंट्रिकल जब सिस्टोल फेज में होगा इसमें टाइम लगेगा 0.3 सेकेंड, और ये जब डायस्टोल फेज में होगा तो इसमें टाइम लगेगा 0.सेकेंड। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सबसे पहले हम जानेंगे कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई। जब हमारा हार्ट है एक हार्ट बीट कंप्लीट करता है तो उसके दौरान जो सीक्वेंस इवेंट्स होते हैं उनको ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। सीक्वेंस इवेंट्स क्या कौन से होते हैं? जैसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो इस सीक्वेंस में ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, तो इसको ही हमने क्या बोला? कार्डियक साइकिल बोला। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन जो होती है वो हार्ट बीट रेट के प्रोपोर्शनली होती है, मतलब हार्ट बीट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक साइकिल जो होती है वो छोटी फेज में होगी। अगर हार्ट बीट रेट कम है तो कार्डियक साइकिल लॉन्ग टाइम की हो जाएगी। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। ये बता दिया ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल व्युत्क्रमानुपाती होती है एचवीआर के, मतलब प्रोपोर्शनली एचवीआर के होते हैं हार्ट बीट रेट के। हार्ट बीट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक साइकिल की फेज कम हो जाएगी।
मैंने ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का फॉर्मूला बताया, मिनट बटे बीट। तो एक आवर में कितनी मिनट होती है? 60। और हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसका ड्यूरेशन कितनी होगी? 0.8 सेकंड। मैंने कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन आपको बता दी, 0.8 सेकंड होती है। ऐसे ही इनको हम टाइम को जानेंगे, जब हमारा एट्रियम है वो सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? एट्रियम जब सिस्टोल फेज में होगा तो उसमें 0.1 सेकंड टाइम लगेगा, और जब एट्रियम डायस्टोल फेज में होगा तो 0.7 सेकंड टाइम लगेगा। जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल फेज में होगा तो 0.3 सेकंड होगा, और जब हमारे वेंट्रिकल जो होते हैं वो डायस्टोल फेज में होगा तो इसमें 0.4 सेकंड का टाइम लगेगा। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल फेज में क्या है कि ब्लड पंप किया जाता है, डायस्टोल फेज में क्या है, ब्लड इनमें चेंबर्स में भरता है। ठीक है, तो ये इतना मैंने आपको बता दिया, इसके आगे हम चलते हैं। इससे पहले हम इसको मिटा लें क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। अब हम जानेंगे कि कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट होती है, उसके दौरान कौन कौन सी फेजेज होती हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार्डियक साइकिल का एक फिगर बनाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकंड टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। तो वही हम आपको इसमें बताने वाले हैं। हमने जो बाहर आपको दिखाया, ये हमने एट्रियम को शो किया है, और अंदर की साइड में जो दिखाया है वो वेंट्रिकल को शो किया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कार्डियक साइकिल का टाइम। इसमें हम बना देते हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो एट्रियम की साइकिल भी वो, उसमें भी टाइम लगता है 0.8 सेकंड। वेंट्रिकल की साइकिल है उसमें भी 0.8 का टाइम लगता है। ठीक है, जो मैंने ग्रीन कलर से बॉक्स भरा है, इसमें क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। तो इस एटीएम सिस्टम में क्या होता है कि हमारे दोनों जो एटीएम होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों कॉन्टैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि एबी वाल्व जो होता है वो खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उस समय क्या है कि एटीएम में, दोनों एटीएम्स में, मैं दोनों एटीएम्स की बात कर रहा हूँ, उसमें ब्लड फुल भर जाता है। जिसकी वजह से जो ब्लड फुल भरा है तो एटीएम्स की बॉल पर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एबी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व होते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल पर। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या बताया, एट्रियम, जब हमारे दोनों एट्रियम जो होते हैं वो सिस्टोल फेज में होते हैं तो वो एट्रियम की डॉल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है? इसमें जो हमारे एट्रियम एट्रियम तो इस एटीएम सिस्टम में क्या होता है कि हमारे दोनों जो एटीएम होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि एबी वाल्व जो होता है वो खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उस समय क्या है कि एट्रियम में, दोनों एट्रियम्स में, मैं दोनों एट्रियम्स की बात कर रहा हूँ, उसमें ब्लड फुल भर जाता है। जिसकी वजह से जो ब्लड फुल भरा है तो एट्रियम्स की बॉल पर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एबी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व होते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल पर। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या बताया, एट्रियम, जब हमारे दोनों एट्रियम जो होते हैं वो सिस्टोल फेज में होते हैं तो वो एट्रियम की जो वॉल्स होती है उन पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जिनकी वजह से एवी वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ब्लड जो होता है वो फास्टली मूव कहाँ करेगा? वेंट्रिकल्स में करेगा। ठीक है, तो ये होती है एट्रियल सिस्टोल फेज। इसमें क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल फेज में वेंट्रिकल जो होते हैं 20 से 30% भरते हैं, मतलब फिलिंग होता है उनका। हमें जैसे एक एग्जांपल से समझाए, एक बोतल है, तो वो पानी से पहले भर चुकी है बट उसमें थोड़ा बहुत स्पेस रह गया है, तो हम उसमें थोड़ा बहुत पानी और डालेंगे,
तो उसके बाद में वो फुल भर जाएगी। ऐसे ही एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड जो होता है 20 से 30% भरता है। 70% ब्लड जो होता है वो जब डायस्टोल फेज में होते हैं, जब हमारे हार्ट, तो उस समय ही वेंट्रिकल्स में 70% ब्लड भर चुका होता है। तो 70% जो होता है ब्लड वेंट्रिकल्स में कब भरता है, तो वो जब हमारा हार्ट जो होता है वो डायस्टोल फेज में होता है, उस वक्त वेंट्रिकल्स में 70% ब्लड भर जाता है। तो ये होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में कहाँ ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। ठीक है, तो मैंने एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना बताया, 0.1 सेकेंड में होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल का टाइम। अब हम जानेंगे वेंट्रिकल, दूसरी फेज होती है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल क्या हुआ, जब आप ब्लड क्या आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया, जिसकी वजह से पहले ही मतलब वेंट्रिकल्स में 70% ब्लड तो पहले से भरा हुआ है, 30% ब्लड और आ गया है। तो अब क्या हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो फुल भर चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स की वॉल पर प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि प्रेशर काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि जो सेमी ल्यूनार वॉल्व जो होती है, एरोटिक आर्टरीज और जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, उन पर प्रेशर क्रिएट करेगा जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में भरा हुआ। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बाल खुल जाएंगे। तो उसकी फेज जो होती है उसको हम बोलेंगे इजेक्शन फेज। तो बोलेंगे इजेक्शन फेज, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरीज और किस में चला जाएगा, एरोटिक आर्टरीज में चला जाएगा। सबसे पहले आपको हमें ये जो ब्लू कलर से भर रहे हैं, तो इस तीनों में क्या होता है, 0.3 सेकेंड में क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि जब वेंट्रिकल से फुल प्रेशर जनरेट होगा, उसकी वजह से ब्लड किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा एरोटिक आर्टरीज यानी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। जिस जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एरोटा पर बाल्व होता है और पल्मोनरी पर बाल्व होता है, वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं फर्स्ट साउंड कब आता है। फर्स्ट साउंड कब आएगा, जब आएगा जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, वो फर्स्ट फेज कंप्लीट होगी। सेकंड फेज स्टार्ट हो रही है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो एवी वाल्व है वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से प्रेशर जनरेट ज़्यादा होगा इस फेज में। सबसे पहले बात बताएं कि जो वेंट्रिकल का सिस्टोल फेज होती है, उस समय चारों चैम्बर के जो वाल्व होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इस वजह से इसमें प्रेशर जनरेट ज़्यादा होता है। ये बता दिया मैंने आपको, प्रेशर जनरेट ज़्यादा होगा। अब हम बताने वाले हैं कि फर्स्ट साउंड कब आएगा। मैंने बताया जब वेंट्रिकल सिस्टोल फेज स्टार्ट हो रही है तो उस समय एवी वाल्व क्लोज होते हैं। जैसे एवी वाल्व क्लोज होते हैं उस समय हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देता है। कैसी आवाज़ आती है, लब, लब की आवाज़ आती है। सेकंड साउंड कब सुनाई देगा, जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज और एरोटिक आर्टरीज में चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम किसमें बढ़ गया, पल्मोनरी आर्टरीज और एरोटिक आर्टरीज में बढ़ गया। वेंट्रिकल्स में क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। इसकी वजह से क्या होगा उस फेज में ये होगा, जो एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व जो होते हैं वो क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। वो क्या है कि जो ब्लड की बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जैसे ही पल्मोनरी आर्टरीज और एरोटिक आर्टरीज के जो वाल्व है क्लोज होंगे, तो हमें सेकंड साउंड सुनाई देगा। तो हमें सेकंड साउंड सुनाई देगा। कैसी आवाज़ आएगी, डब की आवाज़ आएगी। ठीक है, ये जो फेज होती है, इसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स फेज में होते हैं। तो मैंने आप फिगर में आपको सब कुछ समझा दिया, हम थ्योरेटिकल में समझेंगे। सबसे पहली फेज कौन सी होती है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे एटियम जो होते हैं दोनों, वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन फेज में होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस पे जनरेट होगा, एट्रियम की जो वॉल है उन पर प्रेशर जनरेट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एबी बाल्व जो होते हैं उन पर भी प्रेशर जनरेट होगा। उसकी वजह से एबी बाल्व ओपन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एबी बाल्व ओपन होने की वजह से ब्लड जो होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो इस फेज में लगभग 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है। 70% ब्लड जो होता है
वो वेंट्रिकल्स में तभी भर जाता है जब हमारा हार्ट जो होता है वो रिलैक्सेशन फेज में होता है, मतलब डायस्टोल फेज में होता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें लिखने वाले हैं। एट्रियल सिस्टोल का मतलब मैंने क्या बताया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, एट्रियम की वॉल से प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा। किस में जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। इस पेज में लगभग 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में भरता है। तो वेंट्रिकल लिंक 30% लगभग। तो ये हो गया हमारे एट्रियल सिस्टोल फेज। सेकेंड फेज कौन सी होती है, वेंट्रिकल सिस्टोल। कौन सी होती है, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होंगे। ये टू पार्ट में होता है। कितने में होता है, टू पार्ट में। टू पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कौन सा है, इजेक्शन फेज। सबसे पहले हम जानेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक के बारे में। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो एवी वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे। एवी वाल्व क्लोज, एवी वाल्व क्लोज होंगे तो उसके दौरान हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे एवी वाल्व क्लोज होंगे तो हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देगा। तो इस फेज में क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, इसमें ऑल वाल्व क्लोज, सब वाल्व क्लोज होंगे तो उस वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो सेमी लूनार वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। सेमी लूनार वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो एरोटिक आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड उसमें फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक आर्टरी में चला जाएगा। उस फेज को हम क्या बोलेंगे, इजेक्शन फेज बोलेंगे। इजेक्शन फेज में क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सेमी लूनार, तो इसकी वजह से सेमी लूनार बाल ओपन हो जाएंगे। सेमी लूनार बाल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एरोटिक आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो होता है, ब्लड इंजेक्ट इन aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने आपको ये इतना समझा दिया, तो मैं एक बार जो मैंने अभी पढ़ाया है ये वाला आपको समझा देता हूँ। एट्रियल सिस्टोल फेज क्या होती है, इसमें एट्रियम जो होते हैं कॉन्टैक्ट फेज में होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि प्रेशर हमारे एट्रियम की वॉल्स पर लगेगा, जिसकी वजह से एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे। एवी वाल्व ओपन होने की वजह से ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इस फेज में वेंट्रिकल्स की फीलिंग कितनी होगी, 30% होगी। 70% फीलिंग क्या होती है, जब हमारा हार्ट डायस्टोल फेज में होता है तो उस समय 70% ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स में भर जाता है। वेंट्रिकल सिस्टोल फेज क्या होती है, वेंट्रिकल इसमें कॉन्टैक्ट होते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल फेज टू पार्ट में होती है। फर्स्ट फेज कौन सी होती है, इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड होती है एजुकेशन फेज। इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे। एवी वाल्व क्लोज होंगे तो हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देगा। वो फर्स्ट साउंड कैसा होता है, लब। तो ये वाल्व क्लोज होने के बाद में क्या होगा कि देखो सेमी ल्यूनार वाल्व जो है वो तो पहले से क्लोज है और एवी वाल्व भी क्लोज हो गए, तो क्या होगा, इस वजह से क्या है कि ब्लड जो होता है
वो क्या करेगा, वेंट्रिकल चेम्बर पे प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेमी ल्यूनार वाल्व जो होते हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड किस में चला जाता है, एरोटार पल्मोनरी आर्टरी पे। मैंने इतना आपको समझा दिया, इसके आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको कौन कौन सी फेज समझा दी, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल। अब हम पढ़ेंगे डायस्टोल फेज। तीसरी फेज कौन सी है, वेंट्रिकल डायस्टोल। ये फेज कितनी होती है, ये 3 पार्ट में होती है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, पहला। सेकंड क्या होता है, फुल फिलिंग हाई, या मतलब उसको फुल फिलिंग बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हाई फिलिंग फेज बोल सकते हैं। तीसरी फेज होती है स्लो फिलिंग फेज, तो वो हम एक एक करके सबको डिटेल में जानने वाले हैं। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या होता है, इसमें क्या होगा, हमारे जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स फेज में होंगे। रिलैक्स फेज में होने के कारण क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो कम होगा। प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक आर्टरी में गया है, तो वो प्रेशर किस में जनरेट करेगा, वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक आर्टरीज में जनरेट करेगा। और उसमें वाल्व जो होता है सेमी ल्यूनार वाल्व, वो क्या काम करते हैं, वो ब्लड की बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। अब ब्लड क्या है, ब्लड जो होता है वो किस में ज़्यादा है, वो है एरोटिक आर्टरी इन पल्मोनरी आर्टरी में, और वेंट्रिकल में जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, तो ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा। इस फेज में क्या होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में, इस फेज में क्या होगा, सेमी ल्यूनार वाल्व जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। तो मैंने बताया पहले वेंट्रिकल का प्रेशर कम, इस फेज आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब मैंने क्या बताया, इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया कि इसमें जो सेमी लूनार वाल्व है, सेमी लूनार वाल्व क्लोज होते हैं। तो ये क्लोज होंगे, उस वजह से हमें सेकंड साउंड सुनाई देगा, सेकंड साउंड। कैसे साउंड होगा, डब, कैसा होगा, डब। ठीक है, ये हो गया आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें वेंट्रिकल प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, सेमिलुनर वाल्व जो क्लोज होंगे, इसकी वजह से हमें क्या होगा, सेकंड साउंड सुनाई देगा। ये हो गया हमारा आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दूसरा पार्ट क्या होता है, हाई फीलिंग फेज। इसमें क्या होता है, अब हमारे क्या वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में है, तो इस वजह से क्या है कि इसका प्रेशर भी कम है। तो इस कंडीशन में जो ब्लड है, तो वो क्या होगा, वो हमारे एट्रियम से किस में आएंगे, वेंट्रिकल्स में आएंगे, हाई स्पीड से आएंगे। और प्रेशर कम होने के कारण क्या कि ए बी वाल्व है वो खुल जाते हैं, क्योंकि अब इस कंडीशन में एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा है और वेंट्रिकल का प्रेशर कम है। ब्लड फास्टली मूव फ्रॉम एट्रियल टू वेंट्रिकल, ए बी वाल्व ओपन इस पेज में। ठीक है, क्या हो जाएंगे इसमें, ए बी वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो ये होगी हाई फिलिंग फेज। तीसरी फेज कौन सी होती है, फिलिंग फेज। इसमें क्या होगा, ब्लड जो होता है वो स्लो मूव करता है एट्रियम टू वेंट्रिकल, स्लो मूव ब्लड फ्रॉम एट्रियल टू वेंट्रिकल। तो मैंने बताया स्लो फिलिंग फेज में क्या है, ब्लड क्या है, स्लो जाएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने आपको बताया इस फेज में क्या है, दोनों फेज में मिला के लगभग 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। इस कंडीशन में क्या होगा, 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में हो जाएगा। तो जैसे ही स्लो फेज कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा,
एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, जब डायस्टोल फेज में होता है तो एट्रियम्स के अंदर ब्लड भरता है, उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड भरने के कारण क्या है कि एट्रियम की वॉल से प्रेशर जनरेट होगा, इसकी वजह से एबी वाल्व खुल जाएगा, तो दोबारा से वही साइकिल चलने लग जाएगी। तो ये होती है हमारी कार्डियक साइकिल। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट साउंड कब सुनाई देता है, सेकंड साउंड कब सुनाई देता है। फर्स्ट साउंड सुनाई देगा जब एबी वाल्व क्लोज होंगे, सेकंड साउंड कब सुनाई देगा, जब हमारे सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज होंगे तो हमें सेकंड साउंड सुनाई देगा। ठीक है, इतना बता दिया। एक बार और समझा देता हूँ आपको। वेंट्रिकल डायस्टोल फेज 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसमें वेंट्रिकल प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सेकंड साउंड सुनाई देगा। हाई फीलिंग फेज क्या होती है, इसमें क्या है कि ब्लड फास्टली मूव करता है एट्रियम टू वेंट्रिकल, क्योंकि जो वेंट्रिकल का प्रेशर कम है और एट्रियम का प्रेशर जो है ज़्यादा, तो वो ब्लड जो होता है वो हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एबी वाल्व ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा। स्लो फीलिंग फेज क्या होती है, इसमें ब्लड जो होता है स्लो मूव करता है। इन दोनों फेज को मिला के लगभग 70% ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में इसी फेज में भर जाता है, जब हमारा हार्ट जो होता है वो डायस्टोल फेज में होता है। अब ये फेजेस कंप्लीट होने के बाद में दोबारा से हमारा एटीएम जो होता है वो सिस्टोल फेज के लिए स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये हमारी कार्डियक साइकिल होती है। तो दोस्तों मैंने जो पढ़ाया है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको जो भी कमियाँ लगती हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक ज़रूर देना, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।